कंचना जी, मतलब आपने अपने आप को क्लीन चिट दे दिया, सारी गलती किसी और की है, चुनाव आप हारे, गलती किसी और की है। देखिए 10,000 जो पैसा था उस पर एक बहस हो सकती है, और उस पर कि चुनाव हो रहे हैं उस टाइम ये पैसा जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा इशू है और इस पर हमने तमाम नेताओं से सवाल पूछे। लेकिन चुनाव आयोग चोरी है कर रहा है, चोर है, वो चुनाव जिता रहा है, इस पर इन लोगों की चिट्ठी है, इस पर नहीं है कि 10,000 रुपए दिए या नहीं दिए वो सही है या गलत है। नहीं, हाँ, सुनिए उस पर आप प्रश्न उठा इतने सकती सारे है। पैनलिस्ट बैठे हुए हैं यहाँ पर, सब बात कर रहे हैं, क्या किसी के भी फोटो पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो वोटर आईडी कार्ड हम लोग को देती है, किसी के भी तस्वीर पर ब्राजीलियन मॉडल का फोटो मिला आपको? नहीं मिला होगा, क्योंकि हम रियल लोग हैं। हमारे पे ब्राजीलियन मॉडल का, यूएस मॉडल का, कहीं के मॉडल का फोटो नहीं लग सकता है। आखिर में कौन वो वोटर है जिनके ऊपर ब्राजीलियन मॉडल का फोटो लगा हुआ है? शहजाद जी जवाब दीजिए, शहजाद जी जवाब दीजिए। सवाल करना उसके बाद में, अच्छा अनुप्रिया जी एक बार जवाब दे लें, उसके बाद जाए। अनुप्रिया जी अभी तक नहीं बोली। अनुप्रिया जी जल्दी से। अंजना जी, आज रिजल्ट आए हुए 5 दिन हो गया और आज मुझे विपक्ष पे मुझे तरस आ रहा है, क्योंकि ये जिस तरह का नैरेटिव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं, ये मान के चलिए कि 2030 में इनकी स्थिति और भी बुरी होने वाली। जब समय है आपको है कि हार में सहज स्वीकार करके आपको मंथन करने का समय, तो आप आरोप लगा रहे हैं। यही आरोप मैं कंचना जी दुखी, मैं आप एक जिस तरह की मैसेज आपके प्रवक्ताओं के बारे में कहा जा रहा है कि देखिए आपके कारण हार गए, क्या ये सही है? नहीं, ये पूरी की पूरी पार्टी को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इस पे आरोप लगाइए, उस पे आरोप लगाइए। जो आपने, आपके ही मैं वक्तव्य से एक बात निकालती हूँ, आपने कहा कि बीएलए जो भी लोग लेटर लिख के भेजे उनको कहे आपने बीएलए नियुक्त कर लीजिए। आप तो मानती है ना कि आपके कार्यकर्ता फेलियर रहे, आप बीएलए बना के नहीं भेज पाई। जब आपको काम करना था तो काम नहीं कर रहे थे। बिहार में आप नौटंकी नाटक कर रहे थे, वोट चोरी हो रहा है, वोट चोरी हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने आपको आमंत्रण दिया, जैसे हमें आमंत्रण दिया कि एफआईआर की प्रक्रिया हो रही है, जिन नाम को जोड़ना है या डिलीट कराना है आप बताइए, तब आप नहीं आए। तब आप सुप्रीम कोर्ट में गए कि भाई ये प्रक्रिया गलत समय पे हो रहा है, इसका विरोध होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगा दी। जनता के बीच में जो आपको जनहित में काम करना था कि कौन लोगों का नाम रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए, वो काम आपने किया नहीं। आपने काम क्या किया? भाई देखो ईवीएम खराब हो जाता है, और मुझे लगता है कि आरजेडी के प्रवक्ताओं को, आरजेडी के नेताओं को कम से कम मंथन करने चाहिए। तो कांग्रेस के इसी नैरेटिव के साथ में रहिएगा तो आपकी पार्टी का यही हर्ष होगा। और मुझे लगता है कि जिस तरह कांग्रेस दे रही है, ये हाशिए के में चले जाएंगे। देश में 99 पे आ गए, और मैं फिर कह रही हूँ कि यही नैरेटिव बनाइएगा कि देश की जनता कोई मूर्ख नहीं है। एक बार मिसेस कौर से जल्दी से एक रिएक्शन में लेना चाहती हूँ। उनका जो पक्ष है, चाहे वो अभय दुबे जी हो या फिर कंचना जी हो, उनका पक्ष ये है कि आप लोग सरकार की तरफ से बोल रहे हैं, जब जो उन्होंने गलतियां की है उस पर आप लोग कभी नहीं लिखेंगे, मतलब वो एक पक्षपात देख रहे हैं। आपका रिस्पॉन्स उनको। निर्मल जी। अंजना जी पहले तो ये है, यदि मेरी बारी है तो मैं बोलूंगी, मुझे नहीं मालूम कोई और भी बोलने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये इनकी, मतलब इतना, पहले तो हम सोचते थे जब बहुत साल पहले कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली बात हो रही है, इन्हें संस्थाओं का पता ही नहीं। पर अब पक्की तरह समझ आ रहे हैं कि ये इसमें इनकी बिल्कुल उद्देश्य है कि संस्थाओं को बदनाम करे और किसको, व्यक्तियों को बदनाम करे। देखिए व्यक्ति आते व्यक्ति जाते हैं, संस्थाएं बनी रहती हैं। आज जब से हमारा देश प्रजातंत्र बना, कितने इलेक्शन कमिश्नर आए गए, कितने आए, हमें तो नाम भी सबके याद नहीं, कुछ कुछ याद है, जैसे टी.एन. शेषन साहब का याद है, या गोपाला स्वामी, या कुछ मुख्य लोगों का याद है जिन्होंने अपने समय में काफी मतलब ऐसे काम किए जिससे वो काफी चर्चा में रहे, डायनेमिक टाइप के लोग थे। और इसका मतलब ये नहीं है, परंतु ये जैसे व्यक्तिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं बजाय संस्था के। संस्थाएं हमेशा स्ट्रांग रहनी चाहिए। कोई भी जो राष्ट्र है, प्रजातंत्र हमारा इतना स्ट्रांग है, इतना वाइब्रेंट है, इतना डायनेमिक है, इतना रोबस्ट है, क्यों है? क्योंकि हमारी संस्थाएं स्ट्रांग है। हमारी जो संस्थाओं पे प्रजातंत्र टिका हुआ है, संस्थाएं हमारे प्रजातंत्र के खंभे हैं, और संस्थाओं को अटैक करना चाहिए तो उसके नियम है, उसकी प्रक्रिया है। भारत स्पीचेस में संस्थाओं को बिल्कुल निर्मल जी, आई कुडंट एग्री विथ यू मोर। भारत में आज तक जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ है या तख्ता पलट हुआ है, जनता ने किया है, वोट से किया है। ये कोई नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है। आज तक बड़े बड़े आंदोलन हुए इस देश में, लेकिन एक भी आंदोलन की वजह से सरकार हट गई और नहीं बन गई, ऐसा नहीं हुआ। वोट हुआ और इलेक्शन की प्रक्रिया से जनता ने फिर नए व्यक्ति को चुना।
और ये सबसे बड़ी बात है। परिपक्व है, बिल्कुल हमारी जनता परिपक्व है, बहुत परिपक्व है। और ये मत समझिए कि वो जानते हैं, जागरूक है मतदाता, परिपक्व है और सब समझ रहा है, बोले या ना बोले वो वोट के माध्यम से अपनी बात कहता है। और ये हमेशा हुआ, जैसे कि आपने कहा कि हमें कभी तख्ता पलट करने की नौबत नहीं आएगी, जनता खुद ही तख्ता पलट कर देती है और बड़ों को सबक सिखा देती है। वो सब समझती है, जागरूक है, कौन सार्थक है, कौन सच बोल रहा है, बिल्कुल। कौन ये एकदम ऐसी जुमलाबाजी कर रहा है, फाकेबाजी कर रहा है, उनको समझ में आता है। हाँ, ये जो चौथे नंबर का ग्राफिक्स एक बार दिखाइएगा। नरेंद्र मोदी 6 बार, 3 बार मुख्यमंत्री के तौर पर और फिर तीसरी बार पीएम के तौर पर वापसी करते हैं। नीतीश कुमार 5वीं बार 2005 से अब तक, नवीन पटनायक 5 बार 2000 से 2024 तक, पवन चामलिंग जो है 5 बार करते हैं 94 से 19 तक, ज्योति बसु 5 बार 77 से लेकर साल 2000 तक। इन सब ने, अभी तो छोड़ दीजिए, 2014 में भी इनकी सरकार बनी थी अभय जी, तब तो आपकी व्यवस्था थी, सब कुछ आपका था जी। सीबीआई के लिए उसी सर्वोच्च अदालत ने कहा था पिंजरे का तोता, तब तो आप भी नहीं कर पाए थे। अरे वोटर निकलता है साहब, वोटर निकलता है अपने घर से, और अगर वोट वो नहीं दे पाता वो वहां पर डटा रहता है। जैसे आप भी जाते होंगे, आपकी पहचान होती होगी, बड़ा से बड़ा आदमी चाहे, पहचान की जाती है, वोट लिया जाता है। क्या सिस्टम है इंडिया का, सब गड़बड़ है, सब झूठ है, सब मतलब सब खेल है। अंजना जी मैं कांग्रेस को हराने के लिए, कांग्रेस को नहीं, देश के प्रजातंत्र को हराने के लिए मैं हतप्रभ हूं। इतने बड़े लोग आपके टेलीविजन पर बैठे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने 12 राजनीतिक दलों के सामने यह कहा कि 20% वोट तो काटूंगा मैं। कब? जब एसआईआर की प्रक्रिया चालू नहीं हुई थी। किसी एक राजनीतिक दल ने सत्ताधारी आपत्ति दर्ज कराई कि असंवैधानिक बयान कैसे दे रहे हैं? 272 लोगों में से एक व्यक्ति सामने आया कि यह असंवैधानिक बयान कैसे दे रहे हैं? सीसीटीवी फुटेज नहीं दूंगा। अरे चंडीगढ़ में जो वोट चोरी पकड़ाई भारतीय जनता पार्टी की, वो सीसीटीवी से पकड़ाई थी कि कैसे अवैधानिक तरीके से वोट इन्होंने निरस्त किए। क्या हमने नहीं देखा जो दिल्ली के चुनाव में वोट देने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार में भी अपनी सेल्फी ले रहे हैं वोट के लिए? तो जो कहते थे ज्ञानेश कुमार कि जो पलायन कर गए उनको अधिकार नहीं बिहार में वोट देने का, असंवैधानिक वक्तव्य, वो कैसे फिर अलाउ कर दिया उन लोगों को? आपने बहुत अच्छा प्रश्न खड़ा किया 10-10 हजार रुपए का। अशोक गहलोत जी ने पत्रकार वार्ता में कहा कि यही चुनाव आयोग राजस्थान के चुनाव में कहता है जो सालों से परंपरा भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की थी कि दिवाली के समय में शासकीय कर्मचारियों को एक बोनस बांटने की, उसको रोक दिया कि चुनाव के समय नहीं दे सकते हैं, और चुनाव के एक दिन पहले अनुमति दी इन लोगों ने। मैं उस पर नहीं जाना चाहता। एक गंभीर बात और कही इन 272 लोगों ने। आज इन 2 लोगों से जवाब लीजिएगा। इन्होंने कहा कि भारतीय सेना के संदर्भ विषय पे भी राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े किए। उनका नैतिक दायित्व है भारत मां की भूभागी अस्मिता की रक्षा करना। क्या सीडीएस चौहान ने सिंगापुर के इंटरव्यू में नहीं कहा कि हमारे विमानों का नुकसान हुआ है, 2 दिन ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया गया? क्या इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अटैचे शिव कुमार ने यह नहीं कहा कि हमारे राजनीतिक नेतृत्व ने हाथ बांध दिए थे, पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमको अधिकार नहीं था कि हम आक्रमण कर सके, इसलिए हमारा नुकसान हुआ? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट से हमारी सेना का, भारत का नुकसान हुआ। अगर ये राहुल गांधी कहते तो वो भारत के खिलाफ कैसे हो गया? तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये जो 272 लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पक्ष में खड़े हुए हैं। आप देश के पक्ष में खड़े सारे के सारे हैं सर, सारे आपके खिलाफ है। ये 272 लोग, चुनाव आयोग, सब जो आपको कहना है, सारे दोषी हैं। आप लोग बस पाक साफ है, आपको जनता बहुत पसंद करती है। अरे सर, हम तो कह रहे हैं आपकी सरकार बन रही थी बिहार में, ये तो ज्ञानेश कुमार की वजह से सरकार नहीं आपकी बन गई, आपके मुख्यमंत्री बनने वाले थे। ठीक है सर, आप ही की बात सही है। आपके पास है ठप्पा, किसी के माथे पे जड़ दीजिए, आप मॉरल हाई ग्राउंड ले लीजिए, आप कुछ कहना है कह दीजिए। सवाल यह है कि झांकना तो पड़ेगा, आज झांकिए, कल झांकिए, जब भी झांकिए, झांकना तो पड़ेगा। जवाब दीजिए शहजाद जी। अंजना जी, मैंने 2 सवाल शुरुआत में रखे कि ईवीएम पर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पर क्या स्टैंड है, और जगदानंद जी के आरोप पर, उस पर अभी तक जवाब नहीं आया, पर मैं आगे बढ़ जाता हूं इस विषय से। अभी उन्होंने कहा सेना के ऊपर कौन सा वक्तव्य दिया? भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेना की पिटाई होती है, ऐसा राहुल गांधी ने जो कहा, कोई भारतीय ऐसा बयान नहीं देता है। हमको क्या मूर्ख समझे हो? क्या हम न्यूज नहीं देखते? आप आकर यहां पर स्पिन डॉक्टरिंग करेंगे और हम मान जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है एलओपी के लिए।
दूसरी बात, उन्होंने कहा कि 20% वोट कट करेंगे, फलाने ने कहा, दिमकाने ने कहा। कांग्रेस ने अधिकृत रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान में 45 लाख वोट कटे ये मांग की, तेलंगाना में 70 लाख वोट कटे ये मांग की, और जब एसआईआर में जब पूरी प्रक्रिया बिहार में हुई तो एक अपील फाइल नहीं की, ना एक नाम जुड़वाया बिहार के एसआईआर के उसमें। और महाराष्ट्र में ये लोग नाचते हैं कि एसआईआर होना चाहिए महाराष्ट्र के चुनाव से पहले। भाई एसआईआर पर स्टैंड क्या है आपका? तीसरी बात पर आता हूं, जो अभी कंचना जी ने कहा। कंचना जी ने कहा कि ये लोग पक्षपात करते, तो 272 लोगों ने तो संविधान का पक्ष लिया है।